एपिसोड 39 की स्टार्टिंग होती है और 39 की स्टार्टिंग में ही यहाँ पे हमारे जर्नल को दिखाया जाता है। जर्नल कह रहे होते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत रात में सोचा, मैं रात भर जागा, मैंने रात भर बहुत सोचा हमारे यंग मास्टर के बारे में जो फ्यूचर में जाके क्लैन हेड बनेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर में हमारे क्लैन हेड बनने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें मानसिकता से बहुत ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। इस वजह से यानी फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी उनको स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। ये बात है कि जो योनवा है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग मास्टर की मदद करेगी और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। बट फिर भी वजह से लड़की कभी भी यंग मास्टर के हर्ट को नहीं जीत सकती, यानी कि वो उनके हर्ट को कभी भी ऐसे कंफर्ट नहीं कर पाएगी। मानो उसके टैलेंट बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है, यानी कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। सभी हो सकता है कि शायद मोयोंग क्लैन हेड जो है ना, मोयोंग क्लैन के, वो इस मैरिज को रिफ्यूज भी कर दें, मना भी कर दें। ट्रियर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि रिफ्यूज पर भला ऐसा क्यों। बट तो यहाँ पे बंदा कहता है कि हाँ, ऐसा रिफ्यूज करना ये नॉर्मल है मोयोंग क्लैन के लीडर के लिए। जैसे कि आप जानती हो क्लैन हेड की, यहाँ पे मोयोंग क्लैन के जो क्लैन हेड है अपनी योनवा डॉटर जो है ना, उनकी योनवा, वो उनसे कितना ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि योनवा ही उनके क्लैन की सबसे ज्यादा फेमस लड़की है, यानी कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट लड़की है, जो कि उनके क्लैन के लिए सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस है। और यहाँ पे वो उसको बचाने के लिए शायद कुछ भी करेंगे, क्योंकि वही लड़की जो है वो उनके क्लैन को आगे ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे वो अपनी योनवा को यहाँ पे किसी और लड़के के हाथ में जाने दे, ऐसा हो नहीं सकता। है ना कि यंग मास्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पर फिर भी योनवा को वो अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अगर वो लोग यहाँ पे अपनी जो सबसे प्यारी बेटी है, जो मोयोंग क्लैन के लिए उनकी जो सबसे बिलव्ड वन डॉटर है, उनकी शादी और उसकी वो ऑफरिंग करें तो यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारे पीठ पीछे कुछ भी गड़बड़ करने की या कुछ भी उल्टा सीधा करने की शायद नहीं सोचेंगे, अगर यहाँ पे उनकी प्रेस्टिजियस डॉटर की शादी हमारे यंग मास्टर से हो। क्लैन हेड बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं, जबकि जनरल कह रहे होते हैं, जनरल से हमारे क्लैन हेड कह रहे होते हैं कि जनरल टाइक्योंग, क्या वाकई में आप इस बात को लेके पूरी तरह से श्योर हो कि आप ये बात को रखना चाहते हो। जो जर्नल होते हैं वो यहाँ पे क्लैन हेड के सामने वही बातें करते हैं, यानी कि वो दूसरी लड़की जो है ना उसके बारे में, जैसे कि हमारे हीरो ने कहा था कि तो मेरे फादर से उस दूसरी लड़की के बारे में बात करो जो कि मोयोंग क्लैन से। जर्नल बिल्कुल हमारे जो फादर यानी क्लैन हेड होते हैं उनसे दूसरी लड़की के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी लड़की के बारे में बात करने के बाद वो कहते हैं हाँ, वो लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो ज्यादातर सही रहेगी हमारे यंग मास्टर के लिए, यानी कि आगे आने वाली फ्यूचर क्लैन हेड के लिए। कांगू में मैंने सुना है कि मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास मनी है तो सब कुछ है, अगर मनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हम मोयोंग क्लैन के साथ जुड़ जाते हैं, रिश्ते ताल्लुकात काफी ज्यादा अच्छे उनके साथ बना लेते हैं, तो उनके बाद मनी की कोई कमी नहीं रहने वाली हमारे पास। बात को लेकर तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हम यहाँ पे ठीक से मोयोंग क्लैन के साथ हाथ मिलके यहाँ पे काम करते हैं, फ्यूचर में हमारा जो पूरा क्लैन है वो अच्छे से जी पाएगा और यहाँ पे किसी भी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लैन हेड कहते हैं वो अच्छा, तुम बहुत ज्यादा अच्छा सोचते, तुम्हारी वजह से यहाँ पे आधे से ज्यादा क्लैन यहाँ तक टिक पाया, तुमने बहुत ज्यादा यहाँ तक साथ दिया है सभी लोगों का। इस वजह से मैं तुम्हारी जितनी भी ऑफर, जो भी तुमने यहाँ पे रीजन बताया, उनको सुनते हुए मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तभी बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि क्लैन हेड इतनी जल्दी मानेंगे, बट बाकी वो मान जाते हैं। क्लैन हेड कहते हैं कि चलो अब आगे बढ़ो और जल्दी से ये जो शादी का प्रस्ताव है वो जल्दी से यहाँ पे भेज दो, यानी कि मैसेज भेज दो। मैं उनसे एक अपॉइंटमेंट रखना चाहता हूँ, तो इस वजह से बातें करने के लिए अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे बंदा कहता है ओ हाँ जरूर, क्यों नहीं, यंग मास्टर के लिए जो कि उनकी फ्यूचर वाइफ, जल्दी से ये सारे मैसेज वगैरह पहुंचवा देता हूँ। फादर कह रहे होते हैं ये ठीक ही है, अगर मोयोंग योनवा नहीं है, वैसे भी लगता नहीं कि यंग मास्टर पसंद करते हैं, मेरा बेटा हुचोंग पसंद करता है, अगर वो उसने खुद से चुना है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि जनरल टाइक्योंग जरा रुको, और वो कहते हैं उससे कुछ, मैंने देखा है कि तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबे और बहुत ज्यादा हार्ड टाइम गुजारा है, यानी तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है इन समय तक, यानी यहाँ तक आने तक बहुत सारी परेशानियों को झेला और तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो कह रहा होता है मेरे को बस खुशी हुई मतलब क्लैन हेड आपकी मदद करके, यानी इस पूरे क्लैन की मदद करके मेरा थोड़ा सा भी सहायता यहाँ पे हेल्प कर पाई है, यानी पूरे क्लैन की जान को भी बचा पाई है, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बंदा आगे बढ़ता है और शायद से एक बंदे को देते हुए वो कहता है कि चलो तुम ये लो, ये पकड़ो और मोयोंग क्लैन तक इसको भिजवा के आओ। कहता है यस सर, जैसा आप कहते हो, तो मैं इसको जल्दी से मोयोंग क्लैन तक लेके जाता हूँ। तो जब वो बंदा वहां से चला जाता है, जनरल जो होता है आसमान में देखते हुए कहता है फ्यू फाइनली, तो वो हल्के से मुस्कुराता है, उसके बाद फिर अपनी डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है वाकई में ये तो कमाल हो गया, अब तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया। माना कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, 8 साल नहीं 10 साल, शायद 10 साल हो चुके हैं, अब यहाँ पे पूरी फैमिली एंड होने वाली है, यानी कि दोनों ही फैमिली बर्बाद हो जाएगी, और मैं यही चाहता हूँ कि दोनों फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो पता है कि क्लैन हेड यहाँ पे कंट्रोल पाने की कोशिश तो बिल्कुल करेंगे। कहता है कि आप उस एक
बार वो जो क्लैन है वो ग्रीन माउंटेन यॉन क्लैन तक पहुंच जाए, फिर ग्रीन माउंटेन यॉन क्लैन जो है उसको सर्वाइव करने का तो कोई चांस ही नहीं बन। योनवा के बारे में भी सुना है कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लड़की है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ तक सुना है कि उसने खुद तक को यहाँ पे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जिससे वो यहाँ पे जो सारे जजमेंट और बाकी सारी चीजें हैं से अपने हाथों को हटा सके, यानी कि अपनी जो भी कारनामे उसने किए हैं उन सभी को वो हटा सके। वो लड़की दिखने में सुंदर नहीं बल्कि दिमाग से भी बहुत ज्यादा चालाक है, यानी कि मोयोंग क्लैन की योनवा। देख पाते हैं कि यहाँ पे इस बंदे ने यानी कि इस फेक जर्नल ने अपनी रेपुटेशन को कितना ज्यादा अच्छा बना के रखा है कि नॉर्मल गार्ड्स जो है ना वो भी हमारे जर्नल को जर्नल कह के और जैसे बर्ताव करते हुए उसे वो कर रहे होते हैं, हेलो कर रहे होते हैं। बैक में हेलो करते हुए वहां से आगे गुजर जाते हैं और मन में तो वही गंदगी भरी हुई होती है और वो कहता है हेड तुम्हारे मरने के दिन बहुत ज्यादा करीब है, बस एक कदम और बचा है तुम्हारी मौत तक के लिए, तो बहुत ज्यादा करीब ही से इंतजार हो रहे हैं। मतलब मैं तो इंतजार भी नहीं कर सकता कि कब तुम्हारा क्लैन तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद हो जाए और तुम कुछ ना कर पाओ। ये मोयोंग क्लैन जो है ना अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मोयोंग क्लैन यहाँ पे शुरुआत करेगा इस सब की कि इस बेचारे को पता ही नहीं है कि भाई इसका ही अंत होने वाला है थोड़े टाइम पे। हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो ने दोबारा से जर्नल को मिलने के लिए बुलाया होता है, तो वहाँ पे कुछ ड्रैगन टी होती है, वो ड्रैगन टी तो नहीं बोलेंगे बट हाँ कप के ऊपर कुछ ड्रैगन शेप बना हुआ होता है तो वो उसे ड्रैगन टी बुला रहे होते हैं। हीरो कहता है इसका स्मेल तो काफी ज्यादा अच्छा है, ये काफी ज्यादा दिखने में भी महंगी लग रही है, तुमने इसको बनाया है क्या, तुमने इसको खरीदा है, आखिर तुमने इस कप को कहाँ से खरीदा। तो बंदा कहता है कि हाँ उसने बस बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए, जितने उसने पैसे बचाए थे ना तभी यहाँ पे बर्बाद कर दिए सिर्फ इस कप और बाकी सारी चीजों को लेने के लिए। और वो कहता है फ्यूचर क्लैन हेड को ये देना चाहता था, बस मैं यहाँ पे फ्यूचर क्लैन हेड के लिए अपनी जो लॉयल्टी है वो प्लेज करना चाहता हूँ। क्यों कहता है ये तो मानना पड़ेगा कि तुम एक बहुत ज्यादा अच्छी जर्नल हो, जो तुमने यहाँ तक बहुत सारे लोगों का साथ दिया और तुमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। जानता था कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल नहीं है, तुम भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। तो जनरल कहता है अरे अरे सर आप तो बहुत ज्यादा ही मेरे को एम्बेरस कर रहे हो, मुझे नहीं लगता मैं इतना ज्यादा भी खास हूँ, आप तो यहाँ पे यंग मास्टर हो। क्यों कहता है अरे नहीं नहीं मैंने देखा है कि आपने यहाँ पे एंटायर फैमिली को यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल किया कि अभी तक हमारी फैमिली सर्वाइव कर पाई है, शायद ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। नहीं नहीं मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए, ये पक्का आपकी वजह से ही हुआ है जिसकी वजह से हमारी फैमिली यहाँ पे सर्वाइव कर पाई है। अभी लगता है कि मुझे यहाँ पे पूरी फैमिली के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहिए जैसे आपने किया है, आप मेरे रोल मॉडल हो, तो मैं भी यहाँ पे फैमिली के लिए जरूर कुछ अच्छा करूंगा। कहते हैं यंग मास्टर मतलब फैमिली के लिए अच्छा करना, आप अचानक से कौन से कॉन्सर्ट पे पहुंच चुके हो, वैसे ही हमारे जो है शाइनिंग स्टार और यहाँ पे बहुत ज्यादा राइज करोगे, यहाँ पे आगे चल के हमारी फैमिली के क्लैन हेड बनोगे, तो हमारा हुजियोंग क्या था बाकी में तुमने अपना डिसीजन को बना लिया है, क्या तुम वाकई में तैयार हो और क्या तुम वाकई में फ्यूचर में मेरा इसी तरीके से साथ दोगे। तो बंदा कहता है हाँ यंग मास्टर मैं जरूर आपके साथ हूँ, मैं यहाँ पे पूरी मदद करूंगा। हुजियोंग आगे बढ़ के उसके सारे कप को फैला देता है, जो भी चाय वगैरह होती है उसके अंदर से वो सारी निकाल देता है। वो कहता है यंग मास्टर आप ये क्या करो, आपने यहाँ पे चाय क्यों फैला दी। जियोंग कहता है कि जर्नल मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि शायद चोर की दाढ़ी के तिन क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे उस बंदे को ढूंढ लिया है शायद से जो कि हमारे क्लैन को यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद करने की फ्यूचर में कोशिश करेगा। ऐसा आपने किया है ना जनरल, आपने हमारे क्लैन को बचाने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की है, तो शायद मेरे को भी आपकी तरह बनना चाहिए और यहाँ पे लोगों की तशरीफ पे 2 थप्पड़ मारने चाहिए जो यहाँ पे हमारे क्लैन को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। दुआ करूंगा कि आप कभी कोई आगे चल के बहुत बड़ा रोल हो यहाँ पे ग्रीन माउंटेन यॉन क्लैन के अंदर। फिर भी जनरल क्या आप यहाँ पे खुद से बताना नहीं चाहोगे कि आखिर यहाँ पे आपकी असली पोजीशन क्या है और आप यहाँ पे क्या करते हो, अपना असली काम क्यों नहीं बताते। जनरल उसकी बात को लेके बहुत ज्यादा शौक में होते हैं, उसे समझ नहीं आ रही होती कि हमारे होजियोंग किस बारे में बात कर रहे हैं। जियोंग कहता है कि अब बस बहुत हुआ, आप यहाँ पे छुपाने की गलती क्यों कर रहे हो, यहाँ पे मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देते, तो मैं यहाँ पे सारी चीजें बता देनी चाहिए। तभी चूहे आखिर कहाँ पे छुपे हुए हैं मुझे बताओ, चूहों की लोकेशन क्या है। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड हो जाता है। ये एंजॉय लीव लाइक अगर आपको पसंद आता है तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पीस आउट, मतलब बाय 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 बाय।